नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैद्य त्रिलोक चंद जी, जो कि हमारा आयुर्वेद के लेखक हैं। वैद्य जी नमस्कार, स्वागत है आज आपका हमारे कार्यक्रम में। वैद्य जी, आपकी पुस्तक के बारे में क्या विशेषताएं हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। ये पुस्तक में क्या क्या रोग का विवरण मिल सकता है? इस पुस्तक के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। मैं 1960 में इस काम में लगा हुआ और तब से मैंने एक अपना उद्देश्य बनाया हुआ था कि एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें कि जो बीएमएस डॉक्टर एलोपैथी करके आते हैं वो आयुर्वेद में पहुंच जाते हैं। तो मैंने सोचा कोई ऐसी किताब लिखी जाए जिससे कि इनको जैसे गुरु का मार्गदर्शन मिलता है वो मार्गदर्शन मिले, क्योंकि आजकल गुरु कम हो गए हैं, उनका मार्गदर्शन लोगों को मिलता नहीं है। जो भी एलोपैथी करके आते हैं वो मार्गदर्शन न मिलने के कारण वो सीधा एलोपैथी में चले जाते हैं। वो सबसे आसान काम है। तो मैंने इसमें जो किताब बनाई है, मैं कई साल तक पूरे हिंदुस्तान में घूमता रहा और लोगों से मिलता रहा। उनसे जो नुस्खे थे वो मैंने नुस्खे इकट्ठे किए, उन पर मेरे सहयोगी ने, कुलदीप जी ने, इन लोगों ने उस पर अनुभव किया और वो अनुभव मुझे दिया। ऐसे सारे अनुभव हर एक नुस्खे के साथ एक अनुभव दिया गया, 2, 4, 5, 6 अनुभव हर एक नुस्खे के साथ दिए गए हैं और चैप्टर वाइज एक किताब बनाई गई है। तो ये इसका 9वां संस्करण है। इससे पहले 8 संस्करण मैंने किए और पिछले करीब 22 साल में इसमें मैंने संशोधन करता करता ये आखिरी मेरी किताब है और इसमें जो मैं चाहता था वैसी बन गई है। और जो बीएमएस करके आएंगे तो जब वो इस किताब से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उनको पल पल पर ऐसे लगेगा कि कोई कदम कदम पर मेरी मदद कर रहा है। तो इस तरह उनको आयुर्वेद में इंटरेस्ट भी आएगा। जब आयुर्वेद से लोग ठीक होने लगेंगे तो उनका विश्वास और बढ़ा जाएगा। दूसरी जो किताबें होती हैं उसमें नीचे लिखा हुआ होता है अनुभव, तो उससे उनको लगता पता ये नुस्खा काम करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए वो बड़े परेशान हो जाते हैं। परंतु जब आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, उसके बाद मैंने जिससे नुस्खा लिया है उसका मैंने इसमें दिया है। जिस चिकित्सक ने उस रोगी को ठीक किया है उस चिकित्सक का नाम दिया, फ़ोन नंबर दिया, जिस रोगी को ठीक किया है उस रोगी का फ़ोन नंबर और उसका एड्रेस वगैरह दिया, ताकि कंफर्म हो जाए कि आप कहीं से भी कंफर्म करना चाहो आप कंफर्म कर लो कि ये व्यक्ति ठीक है, ये नुस्खा ठीक है, ये काम करता है और ये व्यक्ति ठीक हुआ है। तो इस तरह क्या है कि जब हमें ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो ज़रूरी है कि हम आयुर्वेद की तरफ आएंगे। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास जो घरेलू नुस्खे थे हमारी नानी के, दादी के, उनको हमने क्या किया, झाड़ू देकर जैसे गंद को बाहर कर दिया जाता है उस तरह हमने उसको बाहर फेंक दिया। और अब कई मुझे मिले, अरे मेरी तो नानी ऐसी थी, मेरी दादी ऐसी थी, मैंने तुम्हारी नानी थी, दादी थी, तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें सिर दर्द होता है, फट केमिस्ट के पास जाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे, तुमने अपना घरेलू नुस्खा नहीं आजमाया। मैं एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल दूंगा। किसी को उल्टियाँ हो रही हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, और वो उल्टियाँ ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप बड़ी इलायची लीजिए, उस पर उसको गैस पर रख दो, वो जल जाएगा छिलका। उसके बाद उसको उतार लो, उसके बीज लो और 2 लौंग लो, दोनों को मिलाकर पीस लो और उसके बाद एक खुराक दे दो। आप देखोगे 5 मिनट में उल्टियाँ खत्म हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल दूंगा। एक लेडीज एमपी में किसी नर्सिंग होम में दाखिल थी। 1 महीने से उसके सूखे उबैक आ रहे थे, ठीक नहीं हो रहे थे और डॉक्टर बड़े परेशान थे। तो उसे क्या हुआ कि यही नुस्खा नींबू सुखाकर उसको जलाकर राख बना दी गई, उसके 1 ग्राम की मात्रा शहद के साथ दे दी। आप हैरान हो गए कि पहली खुराक से उसके उबैक और उल्टियाँ बंद हो गई और डॉक्टर कहने लगे हाँ ये दवाई कामयाब हो गई, जबकि वो इसी से ठीक हुआ। जिससे छोटे छोटे नुस्खे थे जिनको हमने बाहर फेंक दिया ना, वो नुस्खे भी इस किताब में दिए हुए हैं। एक नहीं कई रोगों पर दिया है। आप बड़े हैरान हो गए और बड़े आपको खुशी भी होगी कि हमारे घरेलू नुस्खों से हम ठीक हो जाते हैं। इसी तरह किसी की नाक बह रही है, बड़ा परेशान है, आप उसमें काली मिर्च ले लीजिए और उसके साथ लौंग ले लीजिए, इसको जला लीजिए, मतलब हल्का सा भून लीजिए, इसको शहद के साथ दो। पहली खुराक असर करेगी और आप 2 खुराकों में ठीक हो जाओगे। इससे ज़्यादा नुस्खा क्या चाहिए आपको चाहिए?